और कारोबारी थे, बिजनेसमैन। सरेआम जो है सो उनको सर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन से अपराधियों का कोई भय नहीं है। लगातार बिहार में सभी जगह हत्याएं हो रही है। यही तो सुशासन की सरकार है जो 14 दिन में 70 हत्याएं हुए बिहार में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर कर दी हत्या। आपको बता दें कि यह मामला मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना क्षेत्र की है। बुधवार की रात करीब 8 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जब बेखौफ बदमाशों ने एक कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों का आक्रोश भी भड़क उठा। लोगों ने NH-28 को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच उपद्रवियों के द्वारा कई गाड़ियों को भी जलाया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद मझौलिया चौक पर भारी बवाल हुआ। लोगों ने NH-28 को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस बीच पुलिस को सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सूचना मिलने पर नगर SDPO 2 विनीता सिन्हा भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश किया। इस बीच आपको बता दें कि उपद्रवियों के द्वारा कई वाहनों को जलाने की भी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल उपद्रवियों के द्वारा कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इस बीच सूचना मिलने पर कांटी विधायक और पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने साफ रूप से कहा कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। प्रत्येक दिन बिहार में हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं रह गया है। आपको बता दें कि यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक के भाई के द्वारा बताया गया कि जमीन विवाद के कारण स्थानीय एक जनप्रतिनिधि और कई लोगों के साथ उनका पूर्व से विवाद चल रहा था। कई बार मारपीट की घटनाएं भी पूर्व में हो चुकी है। मृतक के भाई ने स्थानीय पंचायत के एक जनप्रतिनिधि और कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश देखकर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान को मौके पर बुलाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांटी विधायक और पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहल के बाद पुलिस के मान मनोबल के बाद स्थिति को संभाला गया। आक्रोशितों को शांत कराया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। हालांकि घटना का वास्तविक कारण अभी भी सामने नहीं आया है। पुलिस आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में SDPO 2 विनीता सिन्हा ने कहा कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा कबाड़ कारोबारी की हत्या की गई है। सभी तकनीकी पहलुओं से जांच की जा रही है। जल्द ही इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भाई आपको भाई को जो है गोली मार दिया है, ठीक है। इसके बाद हम गाड़ी उठाए, घर से आए हैं यहाँ पे, तो देखें इनके सर में गोली मारे हुआ है। स्पॉट डेट था, कुछ सांस नहीं चल रहा है। गोली मारे हुए? गोली तो पता नहीं चल रहा अभी क्या को मारा है, लेकिन पता चला है क्या अपराधी अभी पता नहीं चला है, ठीक है। कोई देखा नहीं है? कोई नहीं देखा है अभी। वो CCTV कैमरा देखा जाएगा, उसके बाद चला तो आवाज नहीं सुना है? आवाज़ कोई नहीं सुना। यहाँ पे हम जब फर्स्ट मतलब कि पहले हम ही आए थे स्पॉट पे, वहाँ पे कोई नहीं था। क्या बजे चला होगा गोली? लगभग मेरे पास कॉल आया हुआ था वही 8 बजे के आसपास। क्या करते हैं ये मतलब कि कबाड़ी का दुकान था अपना। क्या नाम है इनका? मोहम्मद गुलाब। पिताजी का नाम? मोहम्मद अब्दुल मियाँ। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था बच्चा लोग से झगड़ा हुआ है। वो हत्या करवाया है मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बादल, मोहम्मद कतील, मोहम्मद अकील, मोहम्मद छोटू और मोहम्मद रिक्की। और सब कहाँ का है? ये सब मझौलिया खेतल का है। जो तुफैल है, जो मोहम्मद तुफैल है, वो पंचायत समिति है मझौलिया खेतल का। क्या विवाद हुआ था? विवाद यही हुआ था कि पूर्व से हम लोग का जमीनी विवाद चल रहा है, ठीक है। जमीन है मेरे घर के बगल में, ठीक है, मझौलिया में, ठीक है। और हम लोग
को हमेशा परेशान किया जाता था, ठीक है, मारपीट करता था, केस कर देता था, जुड़ा केस कर देता था। मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद बादल, मोहम्मद अकील, मोहम्मद कतील, उसके घर का छोटू, रिक्की, शाहनवाज, ये सब एक हाँ, बादल सिंह का बेटा भी था। बादल सिंह का बेटा कौन सी नाम है? आप इनका कौन हुए? मैं इसका भाई हुआ। 2 भाई हैं। भाई 5 है, हम उनके मामा का बेटा हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजा। बीच चौराहे पर गुलाब नाम जिनका उम्र 40 वर्ष लगभग है और कारोबारी थे, बिजनेसमैन। और सर शाम जो है सो उनको सर में गोली मार कर हत्या कर दिया। यही गुंडा राज है। कोई भय नहीं है, पुलिस प्रशासन से अपराधियों का कोई भय नहीं है। लगातार बिहार में सभी जगह हत्याएं हो रही है, रोज सैकड़ों हत्याएं हो रही है। पुलिस स्वस्थ है, अपराधी मस्त है। यह जंगल राज क्या महाजंगल राज बिहार में हो गया है। और पुलिस प्रशासन के लोग जो है ये शराब माफियाओं से मिल करके शराब बेचवाने में लगे हुए हैं और अपराधी तांडव करने में लगे हुए हैं। शासन की सरकार नीतीश कुमार कहते हैं। यही तो सुशासन की सरकार है जो 14 दिन में भी 70 हत्याएं हुए बिहार में। इस तरह के हत्याएं हो रहे हैं जो लगता है सीन देखने के बाद कि कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है। एकदम खुलेआम देख रहे थे किस तरह से 1200 में पटना सबसे बड़े अस्पताल में किस तरीके से हत्या किया गया। अगर कोई आदमी को जानकारी नहीं हो कि यह जुनून मामला है तो लोग समझेंगे कि फिल्मांकन हो रहा है, शूटिंग हो रहा है। ये स्थिति बिहार में सभी जगह पर है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं असरयाम हो गई है और सरकार अचेत अवस्था में पड़ी है। विधानसभा चल रहा है, उसमें इस बात को उठाएंगे। निश्चित तौर पर हम और हमारे नेता, हमारी पार्टी हमेशा से अभी लगातार जितने भी घटनाएं हो रहे हैं तमाम घटनाओं पर पुरजोर तरीके से हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में गुंडा राज महाजंगल राज स्थापित हो चुका है। इजराइल की घटना के बारे में क्या जानकारी मिली अभी तक? घटना के बारे में परिजनों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि किसी छोटे मोटे झगड़े विवाद के कारण हत्या हुई है। अभी तो सिटी एसपी, डीएसपी आए हुए हैं, लोगों से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया है कि हम 24 घंटा के अंदर में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे और हम तब जाकर के यहाँ के ग्रामीण लोग जो है अभी जो है डेड बॉडी है। ये बताइए, आगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस पर आपका आगे का कार्रवाई क्या होगा? देखिए, ऐसे तो इस पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा उठ गया हुआ है। हम लोग लोगों को समझाने बुझाने का काम किए हैं। जिस तरीके से हत्याएं और घटनाएं हो रही है लगातार पूरे बिहार में, तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास उठा है। लेकिन ये आए हैं सिटी एसपी और डीएसपी के भरोसे लोगों ने जताया है। अब देखना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं तो फिर आंदोलन होगा, फिर चक्का जाम होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।